जय हिंद दोस्तों। छत्तीसगढ़ में भर्ती आई है संविदा शिक्षक के लिए। स्कूल का नाम है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश माध्यम स्कूल। इन स्कूलों में नए सत्र के लिए शिक्षक भर्ती आई है संविदा शिक्षकों की, और इसमें एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वह है 12वीं पास आउट होना है आपको इंग्लिश माध्यम में। इसका सीधा सा अर्थ है कि जिस एज में हमने 12 पास आउट किया है उस समय हमने तो इंग्लिश माध्यम स्कूल के नाम तक नहीं सुने थे। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि स्थानीय जो बेरोजगार हैं, जैसे जो गांव के बेरोजगार हैं, चलो जिन्होंने तो शहरों में पढ़ा है मान लीजिए उन्होंने इंग्लिश माध्यम में पढ़ भी लिया है, लेकिन जो गांव के बेरोजगार हैं जिन्होंने कभी इंग्लिश माध्यम स्कूल के बारे में सुना ही नहीं था, उनका क्या। और अगर किसी ने उस समय जो 5-10 साल पहले 12वीं पास आउट हुए हैं उस समय इंग्लिश माध्यम में अगर उन्होंने 12 पास आउट किया है, इसका मतलब है कि उनका बैकग्राउंड अच्छा खासा है। या तो उनके पेरेंट्स अच्छे खासे बैकग्राउंड रखते हैं, टीचर होंगे या फिर कुछ वैकेंट होंगे, कुछ जॉब में होंगे या फिर कोई समृद्ध पर्सन होंगे, तभी तो उन्होंने 12 पास आउट किया है इंग्लिश माध्यम में। और हमारा क्या, हमने तो स्कूल के बारे में कभी सुना ही नहीं था, इंग्लिश माध्यम स्कूल के बारे में। तो इस समय उस स्कूल के लिए जो शिक्षक की पात्रता है वह है इंग्लिश माध्यम में 12 पास आउट होना। इसका सीधा सा अर्थ है कि स्थानीय बेरोजगारों को इसमें बिल्कुल भी मौका नहीं दिया जाएगा। और साथ ही साथ प्रदेश में या तो उन बेरोजगारों को मौका दिया जाएगा जो उस बैकग्राउंड से आते हैं, जिन्होंने पहले उस समय इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई की है, या प्रदेश से बाहर के बेरोजगार जिन्होंने इंग्लिश माध्यम में 12 पास आउट किया है उनको मौका दिया जाएगा। इसका अर्थ यह भी हुआ कि हमारे पास डीएलएड की डिग्री, बीएड की डिग्री, टेट सीटेट सब होते हुए भी हमारा गुनाह ये हो गया कि हमने इंग्लिश माध्यम में 12वीं पास आउट नहीं किया है। इसका हमारे बेरोजगारी में, इसलिए हमें इन स्कूलों में बिल्कुल भी मौका दिया नहीं जा रहा है। मैंने खुद 4-5 बार अप्लाई किया है इस स्कूलों में, और मेरा माध्यम जो है हिंदी होता है, इसीलिए मुझे इस क्राइटेरिया से बाहर कर दिया जाता है कि मैं इसके लिए एलिजिबल नहीं हूँ। इसके साथ ही जिन बच्चों ने सिर्फ 12 पास आउट किया है, जिनके पास ना डीएड की डिग्री है, ना बीएड है, ना सीटेट है, उनको मौका दिया जाता है शिक्षक बनने के लिए। मतलब ये कहाँ तक सही है आप बताइए। क्या हमने इंग्लिश जनरल में नहीं पढ़ा है? क्या हमें इंग्लिश पढ़ाना नहीं आएगा? या फिर जिन बच्चों ने बिना टेट किए, बिना डीएलएड किए, जिन बच्चों को, जिन बेरोजगार युवाओं को मौका दिया जा रहा है, क्या वे शिक्षक बनने लायक हैं? क्या उन्होंने किसी प्रकार की शिक्षक पात्रता के लिए डिग्री ली है? अगर उन्होंने डिग्री नहीं ली है तो क्या इस बेस पे उन्हें जॉब दिया जा रहा है कि वो सिर्फ 12वीं पास आउट जो है इंग्लिश माध्यम में किए हैं? और अगर हमें मौका नहीं दिया जा रहा है तो क्या ये हमारा कसूर है कि हमने उस समय इंग्लिश माध्यम में नहीं की 12वीं पास? तो आप बताइए, अपना राय दीजिए कि मैं कहाँ तक सही बोल रही हूँ।